नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट राजीव शुक्ला। आज हम बात करेंगे जब कोई सरकारी गवाह कोर्ट में अपनी गवाही देने आता है तो उस गवाह से जिरह कैसे करें, क्रॉस कैसे करें, क्योंकि हमारे नए साथी अधिवक्ता घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि सामने खड़ा गवाह इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है और इस व्यक्ति से हम सवाल करें तो करें क्या। तो पहला सिद्धांत यही है, जब आप किसी गवाह से जिरह करने पहुंचे तो अपने अंदर डर को खत्म कर दें, अपने अंदर डर को निकाल दें। आप डरें बिल्कुल मत। अब बात आती है कि इस गवाह से आखिर हम पूछें क्या। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एक पुलिस अधिकारी आईपीसी का कीड़ा होता है। तो पुलिस अधिकारी से कभी भी आईपीसी पे सवाल मत पूछना। यदि आपने आईपीसी पर सवाल पूछ दिए तो उसे तो सारी धाराएं पता हैं, उसे आईपीसी उसने घोली और समझो पी लिया है। ऐसे में आईपीसी पे सवाल करना बेवकूफी है। अब बात आती है कि आखिर इस गवाह की कमजोरी कहां है। तो हमेशा इस गवाह से आप सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम पर सवाल पूछें। इसके लिए आपको सीआरपीसी की धाराएं याद रखनी है और एविडेंस एक्ट की धाराएं याद रखनी है। यदि आपको धाराएं याद नहीं है तो आप एक सादे पेपर पर अपने क्वेश्चन को बनाएं और इस गवाह से सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पर सवाल पूछना शुरू करें। अब आप सोचेंगे कि सवाल पूछें क्या। मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी ने किसी को तमंचे सहित गिरफ्तार किया, एफआईआर हुई, विवेचना हुई और उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई। अब गवाही देने सब इंस्पेक्टर आया जिसने एफआईआर लिखवाई थी। अब उसमें क्या होता है कि जब गवाह आता है तो वह अपने चीफ में वही बात लिखवाता है जो एफआईआर में है या जो बयानों में है। अब आपको उस गवाह को झूठा साबित करना है या केस में इतना सस्पेंस पैदा कर देना है कि न्यायालय को लगे यह मामला झूठा है और आपके क्लाइंट को बरी कर दिया जाए। तो उससे ये पूछें कि आपको धारा 50 सीआरपीसी की जानकारी है, यदि है तो बताएं। इस तरह बहुत से सवाल हैं। सीआरपीसी की धाराओं पे आप उससे सवाल पूछें, उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा में क्या प्रोसेस है, जब किसी की तलाशी ली जाती है तो सीआरपीसी की धारा में क्या प्रावधान है, तलाशी लेने का क्या नियम है, गवाह स्वतंत्र होने चाहिए, आपने गवाह क्यों नहीं लिए स्वतंत्र, आपने तराजू कहाँ से लाए, वहां पे आपने सील किया, माल को मालखाना में दाखिल किया, उसकी रसीद कहाँ है। ये तमाम बातें हैं जो आप एक आईओ से पूछेंगे। साथ ही आप उससे यह भी जरूर पूछें कि यह आपका पहला केस है। यदि वो कहे नहीं, हमने तो बहुत सारे केसों की विवेचना की है, तो आप पूछें विवेचना करने की कहीं पे ट्रेनिंग ली आपने। वो कहे हाँ ली, कब ली, किसने दी आपको ट्रेनिंग, कौन से सन में आपने ट्रेनिंग ली। तो ये तमाम बातें हैं जो आप आईओ से पूछ सकते हैं। साथ ही हम यह भी कहेंगे कि जब आप किसी का केस लड़ें तो पूरी वफादारी और ईमानदारी से लड़ें, उसे बचाने में जी जान लगा दें, कहीं पर भी विश्वासघात अपने क्लाइंट के साथ ना करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैम्बर के साथ।